नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, आर्मी जीके टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टेस्ट सीरीज चल रही है। कम से कम 100 टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। 100 टेस्ट सीरीज में आपके कम से कम जीके के 5000 प्लस क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो जीके का पार्ट आपका काफी मजबूत हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में बाहर से नहीं आने वाला है। तो चलिए आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 10 डिस्कशन करते हैं। कम से कम प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन करवाए जाते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि 50 क्वेश्चन को 10 मिनट में खत्म कर लिए जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप सच में आर्मी की तैयारी करते हो तो इस क्लास को अंत तक देखना, और जो तैयारी नहीं करते हैं मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि आप इस क्लास को ना देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के एक सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। ऑप्शन आपके सामने है, गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं ग्रहों से संबंधित। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह से बनने वाले 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए कि सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, सबसे चमकीला और सर्वाधिक पृथ्वी के जो निकट ग्रह वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी। एक क्वेश्चन आपसे ये और पूछा जा सकता है कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो छोटे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, नियाग्रा, एंजिल जलप्रपात, स्टेनली, इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बनने वाला है कि सर एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, लेकिन ये किस नदी पर है और कौन से देश में है। तो चलिए दोस्तों ये भी डिस्कशन करते हैं। एंजिल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 979 मीटर। ये किस देश के अंदर है? वेनेजुएला देश के अंदर है। कोरोनी नदी के ऊपर स्थित है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए एंजिल जलप्रपात से बनने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो मुख्य रूप से किस फसल से है। ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं, चावल, दालें, गन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। अब चलिए हरित क्रांति से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया हुआ है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य,
प्रस्तावना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जितने भी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का सही है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो प्रस्तावना से बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। संशोधन कब हुआ था? 42वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? कुछ वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना। और अगर आप सच में आर्मी की तैयारी करते हो तो एक क्लास, मात्र एक क्लास पूरी कंप्लीट देखो और उसके बाद ये जज करना कि अगली क्लास देखें या नहीं देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, सूरदास, जयदेव, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? जयदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 5 जून, 4 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने वाला है कि सर राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसी कारण 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा ने इसे अपनाया था, इसी कारण 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, क्लास के अंत में क्विज क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी। जितने भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का सही है। आगरा नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी भाइयों का चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी भाइयों का आना चाहिए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनने वाला है कि सर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी और प्रथम विजेता कौन था? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 ईस्वी में। कब की गई थी? 1991-92 ईस्वी में। और प्रथम जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। अब विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? शतरंज खेल से है। तो देखिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट करवाए आपको क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना ये था कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मैंने आपको यह बता दिया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कशन किया कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था और उस व्यक्ति का किस खेल से संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का सभी का जवाब चाहिए। जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चाहिए मुझे सभी का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। तो जितने भी भाई क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अब क्रिकेट से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके सामने है कि क्रिकेट खेल के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। किसको? इंग्लैंड को। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? आईसीसी। और आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है। और क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। और एक इजी क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। जितने भी खेल हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आर्मी के एग्जाम की दृष्टि के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1526, 1527, 1528, 1529। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1527। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527। अब आप पूछोगे सर खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, किन किन के बीच हुआ था? तो ये भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। और किसकी जीत हुई थी? बाबर की इस युद्ध में विजय हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन आपके सामने है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, शाहजहां ने। किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली की थी? शाहजहां ने। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि शाहजहां द्वारा निर्माण की प्रमुख इमारत कौन कौन सी थी? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा में ताजमहल। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा में ताजमहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है अजमेर, सासाराम, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? अजमेर। और अजमेर कहां पर है? राजस्थान में। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सर अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण। कहां स्थित है? अजमेर। और अजमेर कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। चलिए क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन आपके सामने है कंगारू, बाघ, कीवी, आइबिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होने वाला है आइबिस। ऑप्शन डी आपका सही होगा। जापान का राष्ट्रीय पशु है आइबिस। चलिए अब जापान से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कि जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापानी येन। और सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? जापान को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद हम एक क्विज क्वेश्चन करेंगे, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल के बाद की जाती है? ऑप्शन आपके प्रतिवर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 15 का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्विज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना की जाती है। अब आप ये पूछने वाले हो कि सर भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी दोस्तों 1872 ईस्वी में, और जो नियमित जनगणना की शुरुआत है वो हुई थी 1881 ईस्वी से। चलिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आपका बच गया कि जनगणना की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलिए आप क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले कल का क्विज क्वेश्चन था कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, और कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब था 28। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, और कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले हैं देवेंद्र यादव, मंजीत गोदारा, उद्धव, ओनली आर्मी, गोविंद, मुकेश राज, आर्मी कॉन्डिएंट,
धीरज, राम, एमडी जहांगीर, अशोक और आर्मी कोंडियट, इन सभी ने कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जल्दी से जल्दी सफलता मिले। चलिए आज के क्विज क्वेश्चन, आज का क्विज क्वेश्चन आपके सामने है। आज के क्विज क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। आज का क्विज क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है। ऑप्शन आपके सामने है अन्ना जॉर्ज, किरण बेदी, सुजेता कृपलानी, मीरा कुमार। तो इस क्विज क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। जिस भी भाई का सही होगा उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे और क्लास खत्म होने के बाद क्लास को शेयर जरूर करोगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाना मेरा काम है, लेकिन शेयर करना आपका काम है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट सूचना में ये इंपॉर्टेंट सूचना है। चलिए कुछ एक मोटिवेशनल थॉट देखते हैं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल थॉट है दोस्तों कि हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगर सच में आप भी आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, क्योंकि जैसे मैं कोई भी क्लास अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।